हेलो भक्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में प्रदोष व्रत शुभ मुहूर्त प्राण कब करें और प्रदोष व्रत कथा जिसके सुनने मात्र से ही भक्तों का हो जाता है कल्याण और घर गृहस्थी में होती है सुख सुविधा। तो आइए शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि भारतीय समय अनुसार 29 सितंबर को शाम 4:47 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 30 सितंबर को शाम 7:06 पर होगा। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल 6:09 से लेकर रात 8:34 तक है। इसलिए प्रदोष व्रत 29 सितंबर को 6:09 से लेकर रात 8:34 तक आप पूजा कर सकते हैं। प्राण का समय अगले दिन सूर्योदय से पहले नहीं कर सकते, सूर्योदय के बाद ही प्राण करना चाहिए। भगवान को धूप दीप भोग अक्षत व फल आदि अर्पित करें, आरती करें, शाम को आरती करें, बाद में प्रदोष व्रत कथा पढ़ें या सुनें। रवि प्रदोष व्रत प्राण का समय हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार व्रत का प्राण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही हो सकता है। आइए अब कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी हालत ये थी कि पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को संडिल ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी। तब घर जाकर उसने प्रदोष व्रत करने की अपने मन में ठानी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उसने बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने पति से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, क्या आपका नाम धर्मगुप्त है? अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गई तथा मान्यता अनुसार लोग ये व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही ये व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। जो सच्चे मन से भोलेनाथ की कृपा करता है। आप सब ये जानते हैं कि भगवान शिव कितने भोले हैं। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है वह
सुख समृद्धि और धन यश का लाभ उठाता है। भक्तों, अगर कथा वृतांत अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय भोलेनाथ।